बात मानी है ना उन्होंने कि जब वो तरीके अदम वो हम पंजाब में नंबरिंग की गेम हो रही थी, बाजवानी ने फ़ोन किया, ठीक है, इसके हामी हो गए ना, एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इंटरेक्टली तौर पे इंटरफेयर किया इनके अंदर, ठीक है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि बाजवा साहब ने वो ऐसे नहीं किया था। अब ये जो उन्होंने बात की इमरान खान ने कि शजात को कहा गया था ऐसे करो, फ़ौज हमारी करती भी है, खुद सामने आ रहा है कि परवेज़ लाई और मोनस लाई जो थी इनकी बातों से साबित हो रहा है कि इनका जो नज़रिया वो अभी ज़ाहिर कर रहे हैं वो पहले इमरान खान ने एक दिन पहले बता दिया था। ग्रेड का एक आर्मी चीफ होता है, सबको पता है 20वें ग्रेड का एक आर्मी चीफ है, और सुनते हैं लो जी इमरान खान बाजवा साहब की सुनता और मानता नहीं था। और यार क्यों माने, तुम किसके नीचे हो? तुम वज़ीर-ए-आज़म के नीचे हो, तुम वज़ारत दिफा के नीचे हो, वज़ारत सेक्रेटरी दिफा के नीचे हो, 22वें ग्रेड के बंदे हो तुम, और तुम कह रहे हो कि यार हमारी ये मानता नहीं। वो वज़ीर-ए-आज़म है, उससे अवाम ने मुंतखब किया, इन्होंने गिराने के इतने रोड़े टकाए हैं कि बंदा ये चले ना, पर फिर भी उसने आपको पता है फैटफ की वो 37 पॉइंट कंप्लीट किए। उसके बाद उसने इकोनॉमिकली सतह पे पाकिस्तान, मैंने मेरी 21-22 साल एज है, तो मैंने देखा पाकिस्तान को, वैसे भी हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक़ है, तो मैंने देखा पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में जितना पाकिस्तान ने इन्हें पिछले जो 4 सालों में ऊपर ग्रोम करके गया था ना, आपने देखा होगा एक अच्छा लीडर मिलने का क्या फ़ायदा होता है, वो लीडर ऊपर लेके गया अच्छे तरीके से। जी ये उनका जो फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है, ठीक है। पहले जो मार्च का फ़ैसला करने जा रहे थे ना, वो उन्होंने उससे यू टर्न लिया, कहते हैं यू टर्न खान, मगर उनका इस बात पे यू टर्न जो ना वो ठीक था, ठीक है। अब जो पहले उन्होंने 28 से लेके आपको तकरीबन 26 तक यहाँ पर आए हैं, वो सारा कुछ उन्होंने पंजाब में मुख्तलिफ मसलन आप हर जगह वो अपनी ना सियासी कंपेन को लेके चल, जनरल जो इलेक्शन था ना वो उनके माइंड में था। ये लोग समझ रहे हैं, PDM सारी समझ रही है कि वो बंदा लेके आ रहा है, मसलन लॉन्ग मार्च करने आ रहा है, लॉन्ग मार्च कर रहा है, मगर क्या था उसका जनरल इलेक्शन माइंड में था। अब एक बच्चा देखें 28 से एक मंथ पूरा एक ही बंदे का नाम सुन रहा है बंदा, वो इमरान खान और इमरान खान, हर एक बंदे को मसलन उसकी कंपेन चलाने की उससे ज़रूरत नहीं पड़ रही लॉन्ग मार्च की आड़ में। और आपको पता है नून लीग की जमात सिर्फ GD रोड की जमात है, और GD रोड में उसने अपनी ऐसी सियासी कंपेन चलाई है आपके सामने। जो पीछे ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें नून लीग को अच्छी शिकस्त, मैं खुद गुजरांवाला से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक गुजरांवाला 14 MP और 6 MNAs है, और टोटली नून लीग के एक भी PTI का नहीं है। अब आज अगर हम मौजूदा करंट सिचुएशन देखते हैं गुजरांवाला की, तो वो बहुत हद तक इमरान खान उससे उन्हें मतलब चेज़ कर चुका है। अब लाहौर से शुरू हो जाए और आप रावलपिंडी तक आ जाए, और आप देख लें कि अब इमरान खान का शौर और अवाम का नज़रिया और उसका जो कंसेप्ट है वो अवाम समझने लगी है। वो क्या था जो उसने इतनी ज़्यादा 60 के करीब तकरीबन उसने ओवरऑल जलसे किए, उसके बाद उसने लॉन्ग मार्च की कंपेन की, और बाद में अब जो उसने किया ना अगर नहीं गया उसमें सबसे अच्छा जो उसका फ़ैसला ये है कि अंदर नहीं गया। उससे ये होता है कि आपको पता है जब पहले आया 14 में तो PTV तोड़ने का उसमें था, मेट्रो तोड़ने के कोई स्पेल्स निज़ाम थे, और बाद में ये ना आपको पता है कोर्ट में चलते हैं बड़े लॉन्ग टर्म ये निज़ाम चलता है, और वो नहीं गया। और एक अदलिया की तरफ एक इफेक्ट गया कि इमरान खान जो है गैर आइनी काम नहीं चाहता। एक जो आइनी बंदा है, कॉमन मैन है जैसे आम है, तो वो बंदा समझेगा कि यार ये मुल्क की मौशत के लिए का चल रहा है। अब इसके पास ये उधर जाने जाती सारा निज़ाम तो होना था वहाँ पे, जो आपको पता है 51 करोड़ कह रहे लगे, कुछ 40 करोड़ फौज उन पे लग गया, पुलिस पे शायद 40 करोड़ कह रही है, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था। वो उन्होंने वो जितना सरमाया लगाया था वो खर्च भी तो निज़ाम उन्हें यूज़ होना था। तो इसने अच्छा फ़ैसला किया कि वहाँ पे ना जाने का, असम्बलियाँ तहलील करना अगर करता है चाहे नहीं करता, सीधी सी बात है। इसकी जो सियासी कंपेन है ना वो साथ साथ बेहतरीन चल रही है। अच्छा, इस वक्त परवेज़ इलाई और मोनस इलाई मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और बाजवा के हक़ में। अच्छा बाजवा साहब ठीक है, वो जो मोनस लाई और परवेज़ लाई है ना, पहली बात तो उनका जो घर है ना काफली का, गुजराती जो है वो सिर्फ और सिर्फ बात ये मान लें इमरान खान की वो जो चौबी होनी है उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने ये बात मानी है ना उन्होंने कि जब वो तरीके अदम वो हम पंजाब में नंबरिंग की गेम हो रही थी, बाजवानी ने फ़ोन किया, ठीक है, इसके हामी हो गए ना, एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इंटरेक्टली तौर पे इंटरफेयर किया इनके अंदर, ठीक है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि बाजवा साहब ने वो ऐसे नहीं किया था। अब ये जो उन्होंने बात की इमरान खान ने कि शजात को कहा गया था ऐसे करो, फ़ौज हमारी करती भी है, खुद सामने आ रहा है कि परवेज़ लाई और मोनस लाई जो थी इनकी बातों से साबित हो रहा है कि इनका जो नज़रिया वो अभी ज़ाहिर कर रहे हैं वो पहले इमरान खान ने एक दिन पहले बता दिया था कि ये तरीक़ाकार, मसलन वो शजात को इजाज़त हुई कि आप उधर जाना है, और मोनस लाई लोगों को इजाज़त हुई कि आपने इनकी तरफ इमरान खान की तरफ जाना, और ये आर्मी ने किया था। अभी ये अपनी मसलन बाद में इन्होंने अपनी ना सियासी बका की खातर ना अपना इन्होंने बयानिया कमज़ोर नहीं होने देना, इसलिए वो मोनस लाई और परवेज़ लाई अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। मगर इमरान खान ने बात बिल्कुल राइट की थी, क्योंकि वो इमरान अगर गलत की थी तो वो एक छोटा बस आम लीडर नहीं है, वो बात बहुत बड़ी उसने की है। तो एक जब बड़ा लीडर एक बड़े प्लेटफॉर्म से बात कर रहा होता है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न होता है, ऐसे नहीं होता। इस पे पीछे इमरान खान ठीक है। अच्छा, इस वक्त आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया हुआ है और इस वक्त वो क्वेटा की जेल में है, और इसके साथ साथ शहबाज गिल को भी गिरफ़्तार करने जा रहे हैं दोबारा, क्या इसके पीछे कौन हो सकता है?
तो ये अंडरस्टूड है। पहली बात तो ये है कि हमें ना जब फ़ौज कहती है ना कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है, हम सियासत से दूर दूर तक नहीं। आपने देखा 1.5 घंटे की स्पीच करते हैं, घंटे की DGISI या DGISPR बैठे हैं और कहते हैं हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, और अगले दिन ही वो आपका वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि DGIS साहब ने तो मेरी इजाज़त से अगले दिन स्पीच की थी। मौक़िफ़ तस्लीम क्या। अब एक बंदा 1.5 घंटा ये बता रहा है, रोला डाल रहा है, कह रहा है कि हम सियासत से अलग हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं। अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है वो मेरी इजाज़त से कह रहा है। अब अवाम का एक इमेज क्या, जैसे देखें ना बंदे उठाए जा रहे हैं। पहले तकरीबन आप देखें हाई कोर्ट के अभी भी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि अगवा जो बंदे हुए हैं कहाँ गए हैं, पता नहीं। इतने हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में अवाम गैब, उनका पता ही नहीं है कहाँ पे। इनका बाकायदा ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है, जो बंदे मिसिंग होते हैं उनका बताया जाता है। अगर कोई एजेंसी उठाती है उनका भी अदालत में बताया। अभी तक आपका अटॉर्नी जनरल जो है जो वो बता नहीं सकते सही तरीके से, ठीक है। और ये आवाज़ जैसे जैसे बुलंद करेंगे ना, ये इस्टेब्लिशमेंट अपनी साहत को नुकसान पहुँचा रही है। अब मैं देखो ना, इंडिया की बात करूँ ना, हमारा दुश्मन मुल्क है। वाज़म स्वाति ने इसने रावलपिंडी में ठीक बात की थी कि वो पांडे की बात है कि 29 लाख के उसके साथ हैं, बाजवा तब आपके 12 अरब के कहाँ से आगे आए निकले तो हैं ना। चाहे आपने FPR के वो सारे दोनों बंदे मुअत्तल कर दिए, उनकी मसलन उन्हें ख़त्म कर दी उनकी नौकरी, मगर ये इनके एहसास से निकले तो सही। अवाम पे इमेज क्या जा रहा है, अवाम तो ठीक सोच रही है। अब जो बात करता है आप उसे गद्दार भी बना दें, आप उसे सब भी बना दें। क्या मजाल है इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ बैठ जाए? क्या मजाल है रूस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी? हमारा आर्मी चीफ जो होता है वो सब कुछ हुआ है। हमारा DGISI कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता था कि अरशद चीफ हमारी इजाज़त के साथ बाहर जा सकता था? और यार खुदा बने बैठो, क्या हो आप लोग। एक 20वें ग्रेड का एक आर्मी चीफ होता है, सबको पता है 20वें ग्रेड का एक आर्मी चीफ है। और सुनते हैं लो जी इमरान बाजवा साहब की सुनता और मानता नहीं था। और यार क्यों माने? तुम किसके नीचे हो? तुम वज़ीर-ए-आज़म के नीचे हो, तुम वज़ारत दिफा के नीचे हो, वज़ारत सेक्रेटरी दिफा के नीचे हो, 22वें ग्रेड के बंदे हो तुम। और तुम कह रहे हो कि यार हमारी ये मानता नहीं। वो वज़ीर-ए-आज़म है, उसे अवाम ने मुंतखब किया, तुम्हारा काम है चौकीदारी करना, वो तुम चौकीदारी करो, ठीक है। मगर मैं ये बात भी मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ कि मुल्क की सलामती कौंसिल में हर चीज़ में फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। अमेरिका उनका जो सदर को कहते हैं चाबी इस्टेब्लिशमेंट का, मगर इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं करती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारी सियासत में, नंबरी गेम में, अदम इत्तेमाद में, हर एक मामले में हमारी सियासत फ्रंट लाइन हो जाती है, वो इस्टेब्लिशमेंट जो हो जाती है और सियासत को पस से पुश डालते हैं। जैसे अभी तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने 5 साल कंप्लीट नहीं किया। आज मैं लिख लें, अगर कोई हमारा वज़ीर-ए-आज़म 10 साल पूरे कर लेना, मसलन उसके जो मंसूबे हैं 5 साल शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, अगर वो कंप्लीट हो जाए, हमारी इकानमी बहुत ऊपर। जैसे मोदी है, क्या वो अक्ल का है? कुछ भी नहीं है। मगर ये कि वो उन्होंने जो शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए हैं ना, शॉर्ट टर्म उन्होंने अपनी निज़ाम चला रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है। आज उसकी इकानमी देख, बांग्लादेश की मिसाल देख लें। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये जिससे दिल बढ़ जाता है उसे साइड पे करते हैं। अब ये बात है वो इमरान रियाज खान वाली के बंदे टक्कर के मिले हैं। अच्छा, महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इमरान खान के दौर में सही था या इस वक्त ये इलेक्शन में इनका हुकूमत में आने की सिर्फ एक ही मोटिव था कि महंगाई को कम करना है? पहली बात आप समझ लें कि कोई भी हुकूमत, चाहे मैं हुकूमत में हूँ, कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर बात आए। अब ज़ाहिर PTM जानबूझ के तो नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर को महंगाई के मामले में बात करे कि महंगाई कहे कि ये महंगाई क्यों कर रहे हैं। वो भी महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या था इमरान खान के दौर में कि आपको पता है तकरीबन ये 25 साल से पंजाब में बरजमान बैठे थे, सिंध में वो थे। अब बंदा आ गया था सिस्टम में नया, इमरान खान। AC/DC तक आपको पता है जो मरकज़ी होते हैं, ये अंडे के रेट तक AC/DC निकालते हैं, आपको पता है। और ये सारे ऊपर जिसका वो नोटिस लेगा उसका रेट ऊपर चला जाता। पहले तो उसके 2 साल हुकूमत ही नहीं चलने दी। आपने देखा होगा, अभी हालिया गुजरा 3-4 साल हुए हैं कि जिसके रेट जो नोटिस लेता है वो रेट ऊपर चले। मसलन उसकी हुकूमत इन्होंने गिराने के इतने रोड़े टिकाए हैं कि बंदा ये चले ना, पर फिर भी उसने आपको पता है फैटफ की वो 37 पॉइंट कंप्लीट किए। उसके बाद उसने इकोनॉमिकली सतह पे पाकिस्तान, मेरी 22 साल एज है, तो मैंने देखा पाकिस्तान को, वैसे भी हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक़ है, तो मैंने देखा पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में जितना पाकिस्तान ने इन्हें पिछले जो 4 सालों में ऊपर ग्रोम करके गया था ना, आपने देखा होगा एक अच्छा लीडर मिलने का क्या फ़ायदा होता है। वो लीडर ऊपर लेके गया अच्छे तरीके से, तो देखा है।